हे फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता हूं जो पूरी दुनिया में हेडलाइंस में है। वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो सीधा लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं। 18 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया जिसमें लगभग 50 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। उनके टारगेट्स क्या थे? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल बेसिस। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स डैमेज हो गए, खासकर सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटीज। ये यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी, जिससे टेंशन और बढ़ गई। अब ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट, जिसे वेस्ट एशिया भी कहते हैं, अलर्ट पर है। कई सालों में पहली बार एक्सपर्ट्स को चिंता है कि ये एक बहुत बड़ी जंग में बदल सकता है। हो सकता है कि ये पूरी दुनिया को भी इसमें घसीट ले। इंटरनेशनल लेवल पर चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ने एक स्ट्रांग स्टैंड लिया है। ट्रंप ने तो ईरानी सिटीजन से तेहरान छोड़ने की अपील भी की है, ये वार्निंग देते हुए कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। इस मैसेज से तेहरान में पैनिक फैल गया, ट्रैफिक जैम्स, भीड़ वाले एयरपोर्ट्स और बहुत सारा कंफ्यूजन। इस बीच G7 कंट्रीज, जो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, ने ईरान के मिसाइल अटैक्स की निंदा की है और नए सैंक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही वे दोनों देशों से शांति बनाए रखने और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर फोकस करने की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी यूएस और उसके सहयोगी ईरान को न्यूक्लियर आर्म स्टेट बनने से रोकने के लिए जोर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। चाइना के लिए ये इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी का मामला है। वे एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर करना चाहते हैं और रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। चाइना और रशिया के ईरान को सपोर्ट करने से और वेस्ट के इजराइल को सपोर्ट करने से सिचुएशन और भी उलझ जाती है। तो ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फैलता है तो इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाईज में रुकावट आ सकती है, कीमतें आसमान छू सकती हैं और इंडिया सहित कई देशों में इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। और ये मत भूलो, न्यूक्लियर वेपन से जुड़ा कोई भी एस्केलेशन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी शांति की अपील कर रही है, लेकिन इतने सारे पावरफुल प्लेयर्स के शामिल होने से और दांव पर इतना कुछ होने से आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी पर अपनी नजर बनाए रखना। ये सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के फ्यूचर के बारे में है। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।